Hello everyone, this is 14th lecture of ordinary differential equation and the 4th lecture of our chapter linear differential equations with constant coefficients। और आज का हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस। लास्ट वीडियो में भी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था, लेकिन आज कुछ स्पेशल केस देखेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट केस हमारा रहेगा कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है जिसके राइट हैंड साइड में आ जाता है e टू द पावर ax। तो अगर इस टाइप की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेफ्ट साइड कैसी भी इक्वेशन हो सकती है, लेकिन राइट हैंड साइड हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ax। तो आपने देखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो था राइट हैंड साइड, तो यहां है e टू द पावर ax एंड डिवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ d। तो अगर इस तरह का पार्ट हमें मिल जाए पर्टिकुलर इंटीग्रल में जिसका यहां न्यूमरेटर में हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अब मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। और फॉर्मूला कैसे बना, ये इजी प्रोसेस है, बुक में देखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा e टू द पावर ax और नीचे वाले इस d की जगह हम पुट कर देंगे a, वो a जो x का कोफिशिएंट है। अगर यहां हुआ e की पावर 2x तो d की जगह 2 पुट कर दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये आंसर तब होगा अगर ये नीचे वाली टर्म नॉन जीरो है। लेकिन अगर नीचे वाली टर्म बन जाती है जीरो, फिर इस पार्ट को कहा जाएगा केस ऑफ फेलियर। मैं यहां दूसरे कलर से मेंशन करता हूं, फिर इसे कहा जाएगा केस ऑफ फेलियर। और केस ऑफ फेलियर आने पर फिर जो इसका आंसर है वो ये ना होकर हम सबसे पहले लिखेंगे x, फिर e टू द पावर x और डिवाइडेड बाय इस f ऑफ d का कर देंगे डेरिवेटिव। और इतना करने के बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में x एज इट इज e टू द पावर ax, और ये जो भी बना होगा फिर से हम d की जगह पुट कर देंगे a। तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं कि जो डेरिवेटिव हो चुका है f का, उसमें हम d की जगह a पुट कर देंगे। और फिर से ये आंसर तब रहेगा अगर ये नीचे वाला है नॉन जीरो, और अगर ये फिर से बन जाता है जीरो तो फिर से केस ऑफ फेलियर, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक बार फिर से मेंशन करते हैं, अगर यहां पर फिर से डेरिवेटिव हो जाए जीरो तो फिर से इसे कहा जाएगा केस ऑफ फेलियर एंड दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस। तो जिस भी स्टेप में आपको ये नॉन जीरो मिल जाएगा वहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन 1, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। तो 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। तो आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए दो पार्ट्स में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले निकाला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए हम वी फर्स्ट सॉल्व 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल्स टू जीरो। हम राइट हैंड साइड को जीरो बना देते हैं और यहां से लिखी जाती है फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि है 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 इक्वल टू जीरो। और अब इसके फैक्टर्स बनाकर इसे सॉल्व करते हैं। सो 4d स्क्वायर यहां पर फैक्टर हो जाएंगे प्लस 6d माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में से अगर देखें तो 2d कॉमन आ जाएगा और यहाँ है 2d प्लस 3, और यहाँ माइनस 1 कॉमन आ जाएगा 2d प्लस 3। तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए हैं 2d प्लस 3 एंड 2d माइनस 1। तो d की दो वैल्यूज आ गई हैं, वन इज 1/2 एंड द सेकेंड वन इज -3/2।
और अब इनके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे वाई सी एफ से भी रिप्रेजेंट किया था हमने। तो ये हो जाएगा c1 e टू द पावर m1x, तो यहाँ आ जाएगा m1 इंटू m1 है 1/2 और इंटू x करेंगे तो x/2 और प्लस c2 e टू द पावर -3x/2। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, हमने निकाल लिया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और नेक्स्ट अब हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो लीजिए यहाँ पार्टीशन कर देते हैं और नेक्स्ट अब हम इसका निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे yp से भी डिनोट किया गया था, तो उसका फॉर्मूला था हमारा राइट हैंड साइड, तो e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ d, तो 4d² प्लस 4d माइनस 3। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था अभी पीछे, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर पुट कर दिया जाएगा d को यहां x के साथ जो नंबर हो, जो कि है 2, और फिर सॉल्व किया जाएगा e टू द पावर 2x। d को अगर 2 पुट करें तो 2² 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 3। तो सॉल्व करने पर बन रहा है e टू द पावर 2x और इसे सॉल्व करने पर मिल रहा है 21। तो ये जीरो नहीं है, तो यहाँ कोई केस ऑफ फेलियर नहीं है, यही हमारा हो जाएगा yp। और फाइनली अगर हम अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखें तो कंप्लीट सॉल्यूशन, लेट मी चेंज द कलर्स, तो y का फॉर्मूला हो जाता है ycf प्लस yp, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब दोनों को ऐड करते हैं, तो ycf था हमारा c1 e टू द पावर x/2 प्लस c2 e टू द पावर -3x/2। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है e टू द पावर 2x/21। तो ये रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन 2, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑपरेटर फॉर्म में अगर लिखें तो ये होगा d² माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। तो एक पार्ट में हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी सॉल्व, तो हम सॉल्व करेंगे d² माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए निकाली जाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि है d² माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसके कर लेते हैं फैक्टर्स। तो वो हो जाएंगे d² माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में से d कॉमन आ जाएगा, d माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो d माइनस 2। तो फाइनली जो हमारे फैक्टर्स हैं वो है d माइनस 2 एंड d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो d की दो वैल्यूज मिल गई हमें, 2 एंड 1। तो फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सोल्यूशन आया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है, वो हो जाएगा c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर x। और अब निकालते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे yp से डिनोट किया है वो हो जाता है राइट हैंड साइड, जो कि है e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ d, तो d² माइनस 3d प्लस 2। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुट किया जाएगा d को, तो यहाँ x के साथ है 2, तो d को 2 पुट करेंगे और हमें मिलेगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय, तो d की जगह 2 रखने पे 2² 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। तो आप देख सकते हैं इस बार डिनोमिनेटर में बन गया है 0, जिसे कहा जाएगा केस ऑफ फेलियर। और केस ऑफ फेलियर की सिचुएशन में वापस से आप ऊपर वाली इक्वेशन पर स्टार्टिंग करेंगे x के साथ, यहाँ आ जाएगा e टू द पावर x और नीचे वाली टर्म का कर दिया जाएगा डेरिवेटिव, तो d बाय
डी कैपिटल डी, और डेरिवेटिव होगा डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2 का। तो x एज इट इज e टू द पावर 2x, और डेरिवेटिव करें तो डी स्क्वेयर का हो जाएगा 2 इंटू डी, और माइनस 3d का माइनस 3, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और अब इस स्टेप पर फिर से अब मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है, और यहाँ पर हम फिर से पुट कर रहे हैं d को 2, x के साथ 2 है, और अब इसका सॉल्यूशन आ रहा है x एज इट इज e टू द पावर 2x, और d को 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1। तो फाइनली yp पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिला x e टू द पावर 2x। और अब हम निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे y से रिप्रेजेंट किया है, और y हो जाएगा सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर x प्लस x इंटू e टू द पावर 2x। सो क्वेश्चन थर्ड, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑपरेटर फॉर्म में अगर इसे लिखें तो d2 प्लस 4d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2x। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं और आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, तो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2। तो x हो तो यहाँ दोनों जगह x आ जाता है। हमारे क्वेश्चन में यहाँ 2x है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाय 2। तो यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसल, और फाइनली जो हमें इक्वेशन मिल गई है वो है डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 टाइम्स y, और राइट हैंड साइड पर है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। और अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर से सबसे पहले निकाला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसके लिए हम सॉल्व करेंगे डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4y, और राइट हैंड साइड को 0 बना देंगे। फिर निकाली जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि हो जाएगी डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा d प्लस 2 होल स्क्वेयर, और यहाँ से d की 2 वैल्यूज आ गई हैं -2 एंड -2। और आप जानते हैं अगर रूट्स रिपीट हो जाएं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है c1x प्लस c2, और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर -2x। और अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा फॉर्मूला है yp निकालने के लिए राइट हैंड साइड जो कि है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ d स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4। और यहाँ पर अब मैं e टू द पावर 2x के नीचे डिनोमिनेटर को अलग और इस पार्ट के नीचे डिनोमिनेटर को अलग लिख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होगा e टू द पावर 2x डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4। अब आप इसे दो डिफरेंट क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करेंगे। इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेंगे और इस पार्ट को अलग से। इस पार्ट के लिए हम फिर से पुट करेंगे यहाँ पर d को 2, x के साथ 2 है, और इस पार्ट के लिए d को पुट किया जाएगा -2। तो 1 बाय 1 दोनों के लिए लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट रहा e टू द पावर 2x, d को 2 पुट करने पे 2 स्क्वेयर 4, 4 इंटू में 2 8 प्लस 4, माइनस इस पार्ट के लिए e टू द पावर माइनस 2x, d को पुट करेंगे -2 स्क्वेयर रहेगा 4, 4 इंटू डी की जगह -2 है तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4। तो आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर 0 बन गया है। तो इस पार्ट के लिए हमारा हो गया केस ऑफ फेलियर, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा आंसर आ चुका है e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 16। और अब इस पार्ट के लिए फिर से ऊपर देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा x e टू द पावर -2x, और नीचे वाले पार्ट का किया जाएगा डेरिवेटिव। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। डी स्क्वेयर का हो जाएगा 2d, 4d का हो जाएगा 4,
और इस 4 का हो जाएगा 0। और अब फिर से पुट करते हैं, तो नेक्स्ट पुट किया जाएगा d को -2। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ चुका है, इसे तो एज इट इज लिख लेते हैं e⁻²x बाय 16, और यहाँ -x e⁻²x, d की जगह -2 रखें तो ये बन रहा है -4 + 4, और ये तो एक बार फिर से बन गया है केस ऑफ फेलियर। और सेकेंड टाइम केस ऑफ फेलियर होने पे फिर से प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो अब एक x ऑलरेडी है, एक x और आएगा तो x का हो जाएगा स्क्वायर, e⁻² रहेगा एज इट इज, और अब इस पार्ट का फिर से होगा डेरिवेटिव, तो 2d का आ जाएगा 2, 4 का 0, और अब तो हमारे पास d पुट करने के लिए ही नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा yp। और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिलेगा y = ycf + yp। तो आप दोनों आंसर्स को ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल इन स्पेशल केसेस में अब हमारा सेकंड केस है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो कि राइट हैंड साइड या तो आपको दे दिया जाए साइन फंक्शन sin ax, या फिर आ जाए कॉस फंक्शन cos ax। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाएगा, तो मैं किसी भी एक के लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूं, दूसरे के लिए भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो yp निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय f ऑफ t। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला स्टेप हमारा यहां रहेगा, हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे d² की वैल्यू, जो कि होगा x का जो कोफिशिएंट हो उसके साथ माइनस लगाकर उस कोफिशिएंट का कर देंगे स्क्वायर। तो d² की जगह पुट किया जाएगा -a²। ध्यान से आप इस बात को याद रखिएगा कि d को नहीं पुट किया गया है, d² को पुट किया गया है। तो पुट करने के बाद अगर आपका यहां पर बन जाएगा, तो जो भी वैल्यू यहां पर आएगी, अगर ये वैल्यू है नॉन जीरो तो आपको यहीं पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ साथ यहां मेंशन कर देते हैं, अगर मान लो आपकी इस इक्वेशन में हुआ d³, तो d³ को आप लिख सकते हो d × d²। तो d² की जगह -a² पुट किया है तो ये हो जाएगा -a²d। सिमिलरली आपकी इस इक्वेशन में हुआ d⁴, तो d² × d² लिखा जा सकता है, और -a² × -a² हो जाएगा a4। बट वी विल नॉट पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ d, लेकिन d के लिए कुछ नहीं पुट किया जाएगा। तो अगर इस टर्म में d आपको दिख रहा है तो उस टर्म को एज इट इज रखा जाएगा, सिर्फ या तो d² की वैल्यू पुट की जाएगी, या d³ की, या d⁴, या इससे भी हायर पावर्स हों। सो नेक्स्ट इसे देखते हैं। तो अगर यहां वाली टर्म नॉन जीरो आ जाती है, दिस इज नॉन जीरो, तो आपका यही सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर इफ डिनोमिनेट, तो ये वाला तो केस रहेगा इफ डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। लेकिन अगर सेकंड केस आपका डिनोमिनेटर हो जाता है जीरो, तो फिर से इसे कहा जाएगा केस ऑफ फेलियर, और उस केस में फिर से आगे लिखा जाएगा x, और साथ में आएगा sin ax, और नीचे वाले पार्ट का कर दिया जाएगा डेरिवेटिव। और फिर से इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। एक बार अब फिर से इसमें पुट किया जाएगा d² को -a², एंड प्रोसेस कॉन्टिन्यूस। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसे कि अगर आपको इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया है तो d² की जगह -a², और सिमिलरली d³ d4 के लिए वैल्यूज पुट की जाएंगी, लेकिन d के लिए कोई वैल्यू पुट नहीं की जाएगी। और अगर पुट करने के बाद डिनोमिनेटर है नॉट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो नहीं है,
तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। और अगर डिनोमिनेटर हो जाता है 0 तो इसे कहा जाएगा केस ऑफ फेलियर, और x एज पहले लिखा जाएगा sin ax और नीचे वाले पार्ट का कर दिया जाएगा डेरिवेटिव और इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन 4, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन 3x। और फिर से सबसे पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी विल सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे d माइनस 2 एंड d माइनस 1। तो d की वैल्यूज आ गई हैं 1 एंड 2। और फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। और अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल yp जिसका फॉर्मूला है राइट हैंड साइड साइन 3x डिवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ d जो कि है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। और इस तरह के क्वेश्चंस में फॉर्मूले में अभी हमने समझा था कि पुट किया जाता है डी स्क्वायर को, और क्या पुट किया जाता है माइनस जो भी x का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अगर ये पुट करें वैल्यू तो हमें मिल रहा है साइन 3x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर की जगह रखें माइनस 9 माइनस 3d प्लस 2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया साइन 3x माइनस 9 और प्लस 2 हो जाएगा माइनस 7 और साथ में है माइनस 3d। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि d की जगह नहीं पुट किया जाएगा, डी स्क्वायर या इससे हायर पावर्स के लिए पुट किया जाएगा। तो अब इसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे जब सिंपल एक डी वाली टर्म रह जाए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो सभी क्वेश्चन जिनमें लास्ट में सिंपल डी बचेगा सेम प्रोसेस रहेगा। तो साइन 3x इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हम इसे लिख सकते हैं 3d प्लस 7। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऑपरेट कर देता हूं 3d प्लस 7। यहां प्लस 7 है तो हम माइनस 7 से ऑपरेट कर देंगे दोनों तरफ। नीचे था 3d प्लस 7 तो यहां भी 3d माइनस 7 और साथ में है साइन 3x। तो यहां जो भी दिया होगा मैंने उसका साइन बदल दिया ताकि यहां पर हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो ऊपर है माइनस ऑफ 3d माइनस 7 साइन 3x और यहां पर नीचे बन गया 9d स्क्वायर माइनस 63। और अब यहां पर फिर से डी स्क्वायर को पुट किया जाएगा। तो साइन के साथ है 3x तो यहां पर आएगा माइनस 9। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा माइनस 3d माइनस 7 साइन 3x और डी स्क्वायर की जगह माइनस 9 जब आप पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा यहां 63 नहीं आना था, 7 और 7 है तो यहां आना था 49। और जैसे ही 9 पुट करेंगे तो माइनस 81 माइनस 49 हो जाएगा माइनस 130 और माइनस से माइनस हो गया कैंसल। इसके आगे का स्टेप मैं यहां पर लिखने वाला हूं। तो अब तक हमें मिला yp की वैल्यू 3d माइनस 7 साइन 3x बाय 130। और अब जानते हैं आप कि कैपिटल D का मतलब होता है d बाई डी एक्स। तो अगर यहां पर लिखें कैपिटल D का मतलब है d बाई डी एक्स, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/130 को तो बाहर लिख लेते हैं और अब 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x तो ये आ जाएगा 3 cos 3x और माइनस 7 की इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7 साइन 3x और नेक्स्ट स्टेप में 1/130 ये बन जाएगा 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x। तो ये हमें मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब आप जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे y से लिखा जाता है
उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो हमें मिल रहा है d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x। और अब निकाल लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये निकाला जाता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये आप देख सकते हैं ये है d² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर बन गए हैं d² प्लस 1 इंटू d² प्लस 1। और फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखें तो आपको मिल रहा है d की वैल्यू प्लस माइनस आइटा, और सेकंड से भी मिल रही है प्लस माइनस आइटा। तो इस बार कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट कर गए हैं और y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा c1x प्लस c2, इसके साथ आ जाएगा cos x, और c3x प्लस c4 इसके साथ आ जाएगा sin x। और अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे yp से डिनोट कर रहे हैं हम, उसका फॉर्मूला है राइट हैंड साइड, तो cos x डिवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ d, तो d⁴ प्लस 2d² प्लस 1। और यहाँ पर अब पुट किया जाएगा d² को माइनस x के साथ है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और अगर d² है -1 तो d⁴ हो जाएगा 1। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पुट करें तो हमें मिल रहा है cos x डिवाइडेड बाय, इसकी जगह 1 आ जाएगा, d² की जगह -1 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा cos x डिवाइडेड बाय 0 हो गया, जो कि है केस ऑफ फेलियर। और केस ऑफ फेलियर में नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है, cos x से पहले लिखा जाता है x cos x, और नीचे वाली टर्म का हो जाता है डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4d³ प्लस 4d, और 1 का हो जाएगा 0। और अब फिर से पुट किया जाएगा d² को -1, तो इसी तरह से d³ की वैल्यू हो जाएगी -d। और ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें तो x cos x d³ की जगह -d, तो ये हो जाएगा -4d, और d की जगह हम कुछ भी पुट नहीं करते हैं तो ये एज इट इज आ जाएगा, और ये नीचे फिर से 0 बन गया। तो दिस इज अगेन केस ऑफ फेलियर, और सेकेंड टाइम भी केस ऑफ फेलियर है। तो एक और x आएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर cos x, और डिवाइडेड बाय इसका एक बार और किया जाएगा डेरिवेटिव। तो 4d³ का हो जाएगा 12d², और 4d का हो जाएगा 4। और अब एक बार फिर से पुट किया जाएगा, तो d² को फिर से रखेंगे -1, और यहाँ पर अब हमें मिल रहा है x² cos x, d² को -1 पुट करने पे -12 प्लस 4 हो जाएगा -8। तो ये आ गया हमारा yp। और अब आप लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन विच इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन दोनों को सम करके लिख दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।